ये टॉप 10 बेस्ट गेम्स ऑफलाइन होने के साथ साथ अमेजिंग भी हैं। ये गेम बहुत ही चैलेंजिंग, फनी और वेकी हैं। इस गेम में आप एक कार्टून जैसे दिखने वाले सॉसेज की फॉर्म में खेलते हैं, जिसमें आपको इधर उधर भागकर कई तरह के खतरों से बचना होगा। ये गेम आपको एंटरटेन करने के लिए 16,000 से ज्यादा पजल्स देता है। ये गेम एक एक्शन प्लेटफॉर्मर है जिसमें प्लेयर्स एक वॉरियर के रोल से प्ले करता है। सो बाकी गेम्स को भी जानते हैं। प्लेयर्स के लिए फर्स्ट गेम है डाउनवेल। इसे खेलना जितना चैलेंजिंग है, इसे सीखना उतना ही इजी है। इस गेम में आप एक वेल से नीचे गिरते रहते हैं और प्लेटफॉर्म से टकराते रहते हैं। आपको पावर अप्स फाइंड करने हैं, एनिमीज को नॉकडाउन करना है और आपकी हेल्प करने वाली किसी भी चीज पर नजर रखते हुए अपने कैरेक्टर को सेफ रखना कंटिन्यू रखना है। आपको अपनी गन को रिलोड करने के लिए लैंड करने की जरूरत होगी और जरूरी हो तो एक्स्ट्रा सेकंड के लिए एयर में होवरिंग करते हुए सिर्फ आप अपने नीचे शूट कर सकते हैं। प्लेयर्स के लिए सेकंड गेम है बैडलैंड। ये उन गेम्स में से एक है जिसने उसी साल प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते थे जिस साल इसे रिलीज किया गया था। साउंड एंड विजुअल डिजाइन एलिमेंट और इसका इंटरेक्टिव इंटरफेस वे रीजन है जिनकी वजह से इस गेम ने 2013 का एप्पल गेम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे वाईफाई एक्सेस के बिना खेल सकते हैं, जो कि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी रेयर है। आप कॉलोनी के रोल से प्ले करते हैं, एक छोटा सा ब्लैक क्रीचर जो एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में फ्लाई कर रहा है। ब्यूटीफुल वर्ल्ड रोटेटिंग मैकेनिज्म और कई अदर डेंजरस डिस्ट्रक्टिबल ऑब्जेक्ट से भरी हुई है जिन्हें कॉलोनी को दूर करना होगा। आप गेम को सिंगल टच जेस्चर से कंट्रोल कर सकते हैं, जहां आपको अपने कैरेक्टर को लिफ्ट करने के लिए स्क्रीन को होल्ड करके रिलीज करना होगा। प्लेयर्स के लिए थर्ड गेम है रन सॉसेज रन। अगर आप एक फन एंड वेकी प्लेटफॉर्मर को फाइंड कर रहे हैं तो ये गेम एक ग्रेट चॉइस है। आप एक कार्टून जैसे दिखने वाले सॉसेज की फॉर्म में खेलते हैं। आपको इधर उधर भागकर कई तरह के खतरों से बचना होगा, जैसे कुक होने, कटने, इसोलेटेड होने और मारे जाने से बचना। आप फॉरवर्ड रन कर सकते हैं या बेंड होकर रन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करना आपका मेन गोल है, इसलिए रन करते टाइम अच्छे डिसीजंस लें। प्लेयर्स के लिए फोर्थ गेम है फॉल आउट शेल्टर। ये गेम फेमस पीसी एंड कंसोल फ्रेंचाइजी का पार्ट है जिसे बेथेस्डा ने डेवलप किया है। ये अपोकलिप्स पर बेस्ड ट्राई कॉमेडी और ह्यूमर के लिए स्पेशली पॉपुलर है। ऑफ कोर्स ये इसका एक बड़ा पार्ट है। स्टोरी और बिलीवेबल वर्ल्ड इन सब के पीछे असली ऑब्जेक्ट है। गेम खेलने के लिए आपको फॉल आउट यूनिवर्स में अपने वर्ल्ड का ध्यान रखना होगा। आपकी ड्यूटी में आपके वर्ल्ड में रहने वाले लोगों को अरेंज करना और उनको मैनेज करना शामिल है। आप अपने कैरेक्टर्स की मील और वाटर जैसी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और बदले में उन्हें आपके लिए काम करना होगा ताकि आपको सब कुछ चलाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जनरेट करने में हेल्प मिल सके। मैक्सिमम एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए हर एक कैरेक्टर का एक स्पेशल टास्क होता है। प्लेयर्स के लिए फिफ्थ गेम है अनब्लॉक मी। ये गेम आपको एंटरटेन करने के लिए 16,000 से ज्यादा पजल्स के साथ एक नो वाईफाई गेम है। एसेंशियली ये आपको ब्लॉक और एम्प्टी स्पेस ऑफर करता है। सेम साइज के अलावा हर एक ब्लॉक अपने तरीके से यूनिक है। जब तक आप एग्जिट जोन में नहीं पहुंच जाते तब तक आपको एम्प्टी स्पेसेस के जरिए से ब्लॉक को उनके स्टार्टिंग लोकेशन से मूव करना होगा। अगर आप सक्सेसफुली एक लेवल कंप्लीट करते हैं तो गेम आपको एक न्यू ज्यादा डिफिकल्ट लेवल ऑफर करेगा। ज्यादा डिफिकल्ट लेवल्स में आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटीज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आप पिछले वाले लेवल में कितना अच्छा खेले हैं। प्लेयर्स के लिए सिक्स्थ गेम है थ्रीज। ये अदर फेमस पजल गेम 2048 के सिमिलर ही है, एक्सेप्ट इसके कि ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट और फनी है। इनफैक्ट 2048 के डेवलपर 3 से इंस्पायर्ड थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने 3 से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उधार लिए हैं। इसके रिलीज होने के तुरंत बाद 3 फैंसी डिजाइन और रियलिस्टिक एनिमेशंस के साथ आता है। इसमें 4x4 ग्रिड पर नंबर्ड टाइल्स हैं। आपका मिशन टाइल्स को एक साथ मूव करना है ताकि रिजल्ट 3 का मल्टीप्लायर हो। प्लेयर्स के लिए सेवंथ गेम है पॉकेट मोर्टीज। ये गेम एक रिक एंड मोर्टी थीम्ड आरपीजी है जो पोकेमॉन गो से बहुत कुछ उधार लेता है। रिक मेन कैरेक्टर है और आपको और मोर्टी को मल्टीवर्स में एंटर करना है। रिक अदर यूनिवर्सेस से मोर्टीज को कलेक्ट करने के लिए एक पैकेडॉक्स जैसे कॉन्ट्रप्शन का यूज करता है और गेम के जरिए से अपने तरीके से फाइट करने के लिए उन मोर्टीज का यूज करता है। गेम को समझने में जो आसान बनाता है वे इजी है, जिसके साथ आप मोर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो बेसिकली पेपर, रॉक और सीजर की तरह दिखता है। अपनी खुद की मोर्टी को छोड़कर अदर मोर्टी से अलग होने के अलावा आपकी मोर्टी में दूसरों के कंपैरिजन में कोई खास एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी नहीं है। प्लेयर्स के लिए 8th गेम है ग्रिमवेलर। एक एक्शन प्लेटफॉर्मर जिसमें प्लेयर एक वॉरियर के रोल से प्ले करता है। वलारिस की रूइंड एम्पायर को डार्कनेस और एनिमीज की भीड़ को क्लियर करता है। ग्रिमवेलर फास्ट पेस्ड कॉम्बैट, एटमॉस्फेरिक लोकेशंस और ढेर सारे स्ट्रेंज डेंजरस क्रीचर्स ऑफर करता है। आपको अपनी कॉम्बैट स्किल्स इंप्रूव करनी है, इक्विपमेंट को कलेक्ट करना और इम्प्रूव करना है और अपने कैरेक्टर की एबिलिटीज के लेवल को भी इंक्रीज करना है। कुछ प्लेयर्स मोबाइल पर ग्रिमवेलर को 2D डार्क सोल कहते हैं और हमें इस बात से एग्री करना होगा कि यह काफी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है।
प्लेयर्स के लिए 9th गेम है द डार्क बुक। ये एडवेंचर RPG एक डार्क वर्ल्ड के साथ, जहां आपको एक मैजिक बुक की तलाश में एक लॉन्ग वे तय करना है। आपको कई मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करना है और फ्रेंडली कैरेक्टर से भी मिलना है जो आपके क्वेस्ट में सही रूट पर आपको गाइड करेंगे। मेन कैरेक्टर एक स्केलेटन की फॉर्म में एक वॉरियर है जिसे न्यू एबिलिटीज को जोड़कर और स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करके डेवलप किया जाना है। द डार्क बुक में आप न सिर्फ मेले वेपन से लड़ सकते हैं बल्कि स्पेल्स भी कर सकते हैं। इविल स्पिरिट से लड़ने के लिए आर्मर और इक्विपमेंट बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए आपको लगातार नई चीजों की तलाश करने की जरूरत होगी। प्लेयर्स के लिए 10th गेम है सोल नाइट। 8-बिट रेट्रो स्टाइल में ये एक्शन गेम जहां प्लेयर को डंजन्स को एक्सप्लोर करना होगा, मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा और ट्रेजर्स की तलाश करनी होगी। सोल नाइट 14 चैप्टर्स क्लासिक में से एक को चूज करने का ऑफर करता है, जैसे नाइट, रॉबर, असासिन, एल्फ, एल्केमिस्ट, मैजिशियन एंड अदर्स। हर एक हीरो की अपनी यूनिक एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डंजन के 3 लेवल्स हैं, हर एक को कंप्लीट करने के लिए 5 मिशन हैं। आगे के पैसेजेस ओपन करने के लिए ग्लोमी रूम्स में आपको वेव्स ऑफ एनिमीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। ओपोनेंट्स के अलावा लोकेशंस में यूजफुल आइटम्स एंड ट्रैप्स वाले बॉक्सेस हैं। लेवल्स रैंडमली जनरेट होते हैं जो आपको इसे फिर से खेलने पर इंटरेस्ट नहीं खोने में हेल्प करता है। सेम टाइम ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन और करेक्ट रूट को याद रखने से काम नहीं चलेगा। तो आपको ये अमेजिंग ऑफलाइन गेम कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन सभी गेम्स के एंड्रॉइड और iOS डाउनलोड लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसे आप ज्वाइन करके इजीली गेम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।